कराची के डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में नर्स को जिनसी हिरासत करने का वाकया। जीटीवी न्यूज ने हिरासती वाकये की वीडियो हासिल कर ली है। वीडियो में मर्द अमले की जानिब से नर्स के सामने गैर इखलाकी हरकत और इशारे करते देखा जा सकता है। Hello everybody, welcome back to another video. तो आज की जो वीडियो है इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, but I don't know, there's something in me that really wants me to make a video on this. और मेन रीज़न इस वीडियो का मेरा ये है जस्ट टू पॉइंट आउट द करप्ट सिस्टम इन पाकिस्तान एंड द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम इन पाकिस्तान एंड अमेरिका। बाय नो मीन्स मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अमेरिका जो है बहुत परफेक्ट है, पर लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में जहाँ पे आपकी वर्क प्लेस सेफ्टी आए या कुछ आए, अमेरिका इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ आउट देयर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे केसेस नहीं होते, यहाँ पे भी ऐसे केसेस बहुत होते हैं, बट उसके ऊपर जो एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो हॉस्पिटल्स की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, दे आर ऑफ द हुक। और ये एक्शंस जो है बहुत बहुत क्विकली होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान की तरह डिले टैक्टिक्स यूज़ करते रहो, डिले करते रहो, एंड देन कम्स अ टाइम जब सब ये भूल जाते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और जो कुछ भी हुआ होता है, जो भी इंसिडेंट हुआ होता है, वो सब भूल गए होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा 2 दिन पहले, आई थिंक इट वाज संडे नाइट, मंडे मॉर्निंग इन पाकिस्तान। वहाँ पे एक बहुत बहुत मशहूर हॉस्पिटल है जिधर हम लोग भी जाते रहे हैं। आई डोंट वांट टू गिव द नेम अवे जस्ट बिकॉज आई माई इंटेंशन फॉर दिस वीडियो इज़ नॉट टू डिफेम एन ऑर्गेनाइजेशन बट टू डिफेम द सिस्टम इन पाकिस्तान। तो मैं इस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, बट आई एम प्रीटी श्योर जितने भी लोग हेल्थ केयर से रिलेटेड है, क्योंकि ये बात इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी भी है, तो आप सबको इस बारे में पता ही होगा। तो हुआ ऐसे है कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स इंटर्न थी जो कि आई थिंक शी इज़ प्रॉब्ली जस्ट स्टार्टिंग आउट हर करियर, जस्ट टेस्टिंग हर वाटर्स, जस्ट सीइंग कि उसको नर्सिंग कैसी लगती है। वो भी स्कूल में ही होगी, शायद फ्रेश आउट ऑफ स्कूल होगी। जेनेरिक बीएसएन में 4 साल के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो हो सकता है वो कर रही हो। शी इज़ नॉट इवन अ नर्स राइट नाउ, ओके, दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ हर करियर। There were 2 guys that she was working with in ICU, और उन 2 लड़कों ने अपेरेंटली, जो कि मुझे पता चला है और जो कि ऑल ओवर द न्यूज़ भी है, उस लड़की को बहुत देर तक सेक्सुअली हरास किया है। नॉट जस्ट दैट, वो उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करते रहे हैं। दे फोर्स्ड हर इन डूइंग थिंग्स विच आर नॉट अप्रोप्रिएट। और उसके बाद आई थिंक वो लड़की ने किसी भी तरह उनकी वीडियो बनाई है, क्या किया है, और वो काफ़ी सारी वीडियो है जो कि मैंने अभी आपको इस वीडियो के शुरू में दिखाई भी है। उसने वो वीडियो बनाई है और जाके आई एम श्योर उसे पता था कि वो अगर पुलिस वालों के पास जाएगी या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगी तो उसको कभी भी कोई भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो व्हाट शी डिड इज़, एक मीडिया न्यूज़ चैनल है, उसने वो वीडियो उनको भेजी है, और उस न्यूज़ चैनल ने जब ये वीडियो अपने चैनल पर चलाई है, ये वीडियो वायरल हुई है, तब जाके जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया है। अब होता ये है कि मेरे भी कोई जानने वाले हैं जो कि वहाँ पे काम करते हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना गिव देयर नेम्स आउट जस्ट फॉर देयर कॉन्फिडेंशियलिटी। पर हुआ ये है कि मुझे पता चला है कि द वेरी नेक्स्ट डे जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस उन्होंने उस लड़की को बुलाया है वहाँ पे। वो पहले इतने ट्रॉमा में है, इट्स नॉट ईजी टू गो थ्रू दीज थिंग्स, तो वो पहले इतने ट्रॉमा में है, पता नहीं उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उसको बुला के बोला है कि आपको ये वीडियो मीडिया वालों को देने की क्या ज़रूरत थी, आपको हमारे पास आना चाहिए था, हम इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकालते, हम लोग उस लड़के को फायर कर देते, ये कर देते, वो कर देते, बट लेकिन आपको मीडिया को ये वीडियो देने की ज़रूरत नहीं थी। नाउ इन द डिफेंस ऑफ दिस गर्ल, मेरे को 100% पता है अगर तो वो लड़की एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाती या पुलिस के पास जाती तो ये बात कभी भी जो है उसको कभी भी उसको उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता। होता ये एट दी एंड कि वो लोग बोलते हैं कि आपकी भी कोई गलती होगी। वो लड़का बोलता शायद इस लड़की का कोई इंटरेस्ट था, अभी मेरे से बदले ले रही है, क्या कुछ कर रही है, तो बात जो थी वहीं की वहीं रह जाती। अब दिस इज़ वेरी inappropriate. Now imagine you're a girl just starting out your career, और आपके करियर के पहले साल में, जबकि आप नर्स भी नहीं बने अभी, आप इंटर्न ही, आपके साथ ऐसा हादसा हो जाए। अब रिसेंट मुझे ये पता चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि आई एम इन कॉन्टैक्ट विद सम पीपल जो कि मुझे इसके बारे में काफ़ी अपडेट्स दे रहे हैं, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक एट दिस पॉइंट। मुझे पता करना है कि इसका एंड क्या होगा, एंड आई एम पर्सनली विलिंग टू परस्यू दिस केस, ताकि हमें एज अ कम्युनिटी, एज अ नर्सिंग कम्युनिटी, हमें चाहिए कि हम इसको परस्यू करें और हम उस लड़की को
जो है उसका इंसाफ दिलाएं। अब ऐसा कुछ कोई भी हो सकता है, मेरे इतने रिलेटिव्स हैं जो कि पाकिस्तान में, मेरी वाइफ की बहनें हैं जो कि नर्सिंग कर रही हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि नर्सिंग कर रहे हैं, कल को उनके साथ भी सब हो सकता है। दैट्स वाई वी हैव टू मेक श्योर दैट वी पुट अ स्टॉप टू दिस, बिकॉज दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। जो मर्जी हो जाए, यू कैन नॉट एक्ट दिस वे टू एनीबडी। अब खैर फाइनल रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि एचआर की मीटिंग हुई है, उन्होंने उस लड़के को बुलाया, उसको टेम्पररी सस्पेंड किया उन्होंने, उसके बाद वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरी जो उनकी कमेटी है वो बैठेगी, और उसके बाद वो लोग इस लड़के के ऊपर कोई एक्शन लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसा कोई केस अमेरिका में होता तो हम लोग एज अ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते उसके ऊपर, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते। द फर्स्ट थिंग दैट वी डू, इवन इफ़ वी डोंट हैव अ प्रूफ, अगर तो किसी ने किसी पे एलिगेशन लगाई है सेक्शुअल हरासमेंट के, सबसे पहले जो है हम उन दोनों का स्केड्यूल चेंज कर देते हैं। वो दोनों साथ काम कर ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स कभी ऐसा भी हो सकता है कि एलिगेशंस फेक हो, बट हम लोग सबसे पहले जो है उनका स्केड्यूल चेंज कर देते हैं कि ये दोनों जो लोग हैं ये एक दूसरे को देख ही ना, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। वंस इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है, और ऐसा हो ही नहीं सकता यू कैन गेट अवे विद इट, आपके ऊपर प्रूफ्स होते हैं, ठीक है, आपको इतना क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ पे, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो कि आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और ये कोई छोटा एलिगेशन नहीं है, और इसके ऊपर देयर आर ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन। अमेरिका में किसी को जॉब से टर्मिनेट करना मुश्किल काम है, बट दीज आर ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन एंड देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस। हर साल अमेरिकन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ है किसी कंपनी के, उनको सेक्सुअल हरासमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए कि आप कैसे कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने सुपरवाइजर्स को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, आप कैसे कैसे किस किस तरह जो है पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, आप पूरी चेन ऑफ कमांड कैसे फॉलो कर सकते हैं रिपोर्ट करने के लिए। बट देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट दिस। नाउ लेट्स कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान। उस लड़की के पास वीडियो प्रूफ है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाए, राइट देन एंड देयर यू आर टेम्परेली सस्पेंडेड। दूसरी कोई बात ही नहीं होती, आप सस्पेंड होते हैं। उसके बाद जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, लड़की के पास कोई विटनेसेस हो तो वो लाती है, अब उसकी वीडियो को वो लोग कंसिडर करते हैं, और कोई चांस ही नहीं है उसके बाद आप कभी हॉस्पिटल में आ सको। उसके बाद जो है हॉस्पिटल ही जो है आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि आप जो है अगर आप चाहते हैं तो आप पुलिस केस परस्यू करें। एंड राइट देन एंड देयर सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा क्राइम है। आप किसी को बगैर पूछे हाथ भी नहीं लगा सकते यहाँ पे, इतना बड़ा क्राइम है ये। तो लोग वैसे ही बहुत केयरफुल रहते हैं इस चीज़ को लेके, बट पाकिस्तान में तो मेरे को समझ नहीं आता क्या हुआ है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। आप कैसे क्या सोच के किसी यंग नर्स को, ठीक है, जो कि अभी अपना करियर स्टार्ट करिए, उसके साथ ऐसा कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ कर रहे हैं आप जो कि उसके साथ अब ये सारी ज़िंदगी रहेगी। और अब तो मैं शुक्र कर रहा हूँ उस लड़के के पास वीडियो थी, वरना तो पहली बात तो ये पाकिस्तान में कोई मानता ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होना तो दूर की बात, कोई ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ये ऐसा होता, आप सबसे पहले फायर होते हैं, ठीक है, कोई आपको, फिर आपकी यहाँ पे रजिस्ट्री होती है, उसके अंदर आपका सेक्सुअल ऑफेंडर के तौर पे नाम आ जाता है। आपको कई जगहों पे घर लेने में इतना मसला होता है क्योंकि आप सेक्सुअल ऑफेंडर लिस्ट पे होते हैं, और कई एरियाज यहाँ पे ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अगर सेक्सुअल ऑफेंडर है तो आप वहाँ पे रह ही नहीं सकते। वंस अगेन, आई एम नॉट डिफेंडिंग अमेरिका एट ऑल। यहाँ पे जितना क्राइम है वहाँ उतना ही शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा क्राइम है यहाँ पे, मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा, बट देर आर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एवरी एक्शन दैट यू डू। तो बस मैं यही कहूँगा, प्लीज़ जिसको ये वीडियो नज़र आ रही है, प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी इसके बारे में अपडेट्स आती हैं, प्लीज़ डू शेयर इट विद मी। एंड वंस अगेन, आई विल लव टू टॉक टू द विक्टिम टू, बट आई एम प्रीटी श्योर दे इन ट्रॉमा राइट नाउ। और मुझे पता है कि ये बहुत बहुत मुश्किल टाइम होता है किसी लड़की के लिए इस स्टेज से गुजरना। तो बट आपके पास अगर कोई भी इस बारे में इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, एंड डू पुट योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन एंड गिव मी सम एडवाइस के हाउ वी कैन ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट दिस इज़ नॉट राइट। आपकी भी बहनें होंगी, आपकी वाइफ्स होंगी जो कि नर्सिंग फील्ड में काम करती हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, नॉट जस्ट फॉर नर्सेज, फॉर एवरी अदर करियर टू। पाकिस्तान के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है, और सबसे बड़ा मसला है कि इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वंस अगेन, आई जस्ट वांट टू मेक दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपका किसी भी तरह से उस लड़की के साथ कोई कॉन्टैक्ट हो, कुछ हो, तो आप उससे पूछें, एंड इफ शी नीड्स एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट हर विद एनीथिंग। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड ऑल्सो लीव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।